तो क्या ये बात सच है कि जो डीमन स्लेयर और चेनसो मैन की मूवी आने वाली इंडिया में, तो क्या वो सेंसर्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज होगी? और इसके अलावा क्या आप लोगों को ये पता है कि एलो टीम के जितने भी एपिसोड है वो सभी के सभी लीक हो चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गिनतामा फैंस के लिए भी बहुत सारे एनिमे अपडेट्स है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह फिर से अगर हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आता है डीमन स्लेयर चेनसो मैन मूवी को लेकर। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि ये दोनों ही मूवीज सितंबर मंथ में रिलीज होने वाली है इंडियन सिनेमाज में। जहां पे ये दोनों मूवीज रिलीज तो हो रही है वो अच्छी बात है, बट क्या ये सेंसर वर्जन में रिलीज होगी, इसको लेकर ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि आप लोग याद ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो सोनी पिक्चर्स इंडिया ने जो चेनसो मैन की मूवी का ट्रेलर ड्रॉप किया, तो चेनसो मैन रेजे मूवी के ट्रेलर में हम लोग क्या देखने मिला कि जो इंडियन वर्जन है उसके अंदर यहाँ पे सेंसरशिप हुई है। और हाँ, यहाँ पे लिटरली उन लोगों ने ट्रेलर को ही सेंसर कर दिया। एंड ट्रेलर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, या फिर यूँ कहूँ चेनसो मैन का जो प्लॉट है, उसी को वो लोग यहाँ पे सेंसर करें। जो इसी पे सवाल आता है कि क्या सेंसर वर्जन हमें थिएटर में भी देखने मिलेगा? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी। मोस्ट लाइकली इसका आंसर यस ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग थिएटर में एनिमे मूवीज नहीं देखते हो और अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल जब एमएचए की मूवी फरवरी के महीने में रिलीज हुई थी, तो जब मैं एमएचए यू आर नेक्स्ट की मूवी देखने गया था थिएटर में, तब आप लोग यकीन नहीं होगा वो मूवी भी यहाँ पे सेंसर्ड वर्जन थी। जिसपे आप लोग सवाल होगा कि उस मूवी में यहाँ पे क्या सेंसर किया गया होगा, तो यहाँ पे आप लोग बिलीव नहीं होगा, बट उस मूवी में यहाँ पे सबटाइटल्स को सेंसर किया गया था। और वो भी क्या सबटाइटल में सेंसर किया गया है, यहाँ पे जो गालियां होती है जिनको सबटाइटल में हम लोग को इंग्लिश में दिखाया जाता है, सो उन्हीं गाली वाले वर्ड्स को यहाँ पे इन लोगों ने ब्लर कर दिया था सबटाइटल में। एंड जब मैंने देखा कि सबटाइटल पे ब्लर लगा हुआ है, तो एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें खराब हो गई है, बट फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों ने सबटाइटल को ब्लर कर दिया है। जिस पर आप लोग काफी सारे लोग ये कहते हैं कि एनिमे की मूवी बच्चे भी देखने जा सकते हैं, इसीलिए ये लोग सेंसर करे। बट एमएचए की मूवी जब मैं देखने गया था, तब उस टाइम लिटरली थिएटर में कोई भी बच्चा नहीं था, सारे एडल्ट थे। बट फिर भी लोग सेंसरशिप तो ऐसे कर रहे थे जैसे यहाँ पे 10-12 साल के बच्चे मूवी देखने आ रहे हो। जो हाँ, इसी से आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा कि इंडियन सेंसर बोर्ड यहाँ पे कितना ज्यादा सेंसरशिप कर सकता है। एंड इसीलिए चेनसो मैन की जो मूवी इंडिया में रिलीज हो रही है वो तो यहाँ पे सेंसर होकर ही आएगी, इसके यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है। और मेरे हिसाब से ये जो सेंसरशिप हुई है वो अननेसेसरी है। यहाँ पे जो इसकी एज रेटिंग है उसको यहाँ पे पीवीआर पिक्चर्स को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सेंसर वर्जन देखने में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। और यहाँ पे चेनसो मैन की जो मूवी रिलीज होने वाली है रेजे मूवी, उसके अंदर तो रेजे की जो फाइट दिखाई गई है उसमें भी रेजे हाफ नेकेड रहती है। तो यहाँ पे जब सबटाइटल को ये लोग सेंसर कर सकते हैं, तो ये लोग फाइट सीन को भी सेंसर कर सकते हैं, जिसपे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। बट एनीवेज, लोगों का डीमन स्लेयर मूवी को लेकर भी कंसर्न है। एंड कमेंट में मुझे ये सुनने को मिला है कि डीमन स्लेयर के जो 17 मिनट के फाइट सीन है उन्हें यहाँ पे हैवी वॉयलेंस की वजह से रिमूव कर दिया गया है। तो क्या ये बात सच है? तो इसका आंसर है नो। यहाँ पे इस न्यूज को लेकर कोई भी ऑफिशियल सोर्स वगैरह नहीं है, ना ही इंडियन सेंसर बोर्ड ने ऐसा कुछ अनाउंस किया है। यहाँ पे सिर्फ रूमर्स है जो काफी सारे लोग फैला रहे हैं। बाकी अगर इंडियन सेंसर बोर्ड अगर ऐसा करने का कुछ प्लान कर रहा है, तो मैं उनको साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि मूवी की एज रेटिंग बढ़ा दें, क्योंकि मुझे ये सारी मूवीज बच्चों को नहीं दिखानी है और ना मैं चाहता हूँ कि ये मूवीज बच्चे देखे। इसलिए हाँ, अगर एज रेटिंग बढ़ा दी जाए तो ही यहाँ पे सही रहेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो इंडियन सेंसर बोर्ड तो यहाँ पे काफी ज्यादा मनमानी करते जा रहा है। बट ओवरऑल डीमन स्लेयर की मूवी की हाइप बहुत ज्यादा ही है। एंड इसकी हाइप इतनी ज्यादा है कि क्रंचीरोल ने यहाँ पे यूएस के अंदर इसकी अर्ली स्क्रीनिंग भी अनाउंस कर दी, जहाँ पे 12 सितंबर की जगह 9 सितंबर में ही ये मूवी यूएस में रिलीज होगी। और वो छोड़ो, यहाँ पे इन लोगों ने इसकी एडवांस बुकिंग भी यूएस में स्टार्ट कर दी। एंड यहाँ पे एडवांस बुकिंग जैसी स्टार्ट हुई, वैसे यहाँ पे डीमन स्लेयर वालों ने सर्वर भी क्रैश कर दिया। जिसपे देखा जाए तो डीमन स्लेयर की हाइप इतनी ज्यादा है कि अब ये वेबसाइट भी क्रैश कर रहा है, वो भी टिकट बुकिंग के दौरान। बाकी इन सब चीजों को देखने बाद कुछ हो या ना हो, बट जेलेसी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे बाहर की कंट्रीज में इतनी सारी चीजें हो रही है, यूएस में इतनी सारी चीजें हो गई, पाकिस्तान में मूवी रिलीज हो गई, बट इंडिया में अब तक ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। इंडिया में अभी भी हम लोग को नेक्स्ट मंथ का वेट करना होगा, जिसपे काफी ज्यादा जेलस वाली फीलिंग तो आती है। अब वैसे हम लोग मूवीज वगैरह के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और मूवी के बारे में बात कर ले, जो आता है गिनतामा की मूवी। एंड हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, गिनतामा की एक और एनिमे मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिसका नाम है गिनतामा योशिवारा इन फ्लेम्स आर्क, जिसकी मूवी अनाउंस हो चुकी है। और आप लोग सोच रहे हो कि क्या ये न्यू मूवी होने वाली है, तो इसका आंसर है नो। यहाँ पे ये एक फुली रीएनिमेटेड वर्जन होने वाला है, जिसका कंटेंट यहाँ पे 139 से लेके 146 एपिसोड होने वाला है एनिमे का। और देखा जाए तो गिनतामा एनिमे इतने टाइम पहले एंड हो गया, बट अभी भी इसको डिफरेंट तरीके से मिल किया जा रहा है। सो इसी को लेकर गिनतामा के जो क्रिएटर है वो भी लिटरली ये कह रहे हैं कि जो वर्क था उनका वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट अभी भी लोग इसको पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड अभी गिनतामा को ये लोग इतना ज्यादा मिल्क करेंगे जब तक इसका फ्लेवर खत्म ना हो जाए, जिस पर अब कुछ किया तो नहीं जा सकता है। बट अगर एक तरह से सोचा जाए तो यहाँ पे ये ऑथर के लिए ग्रेटेस्ट ऑनर होगा कि देखो तुम्हारी सीरीज अभी भी एंड हो गई, बट अभी भी काफी सारे लोग तुम्हारी सीरीज से ऑब्सेस्ड है। बट एनीवेज गिनतामा की जो रीएनिमेटेड मूवी होने
होने वाली है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये 2026 के लिए शेड्यूल हुई है। बट इसी के साथ अगर आप लोगों को गिनतामा का न्यू कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को गिनतामा की स्पिन ऑफ सीरीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिनतामा का न्यू स्पिन ऑफ एनिमे जिसका नाम होने वाला है गिनपाची सेंसे, तो उसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। जो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। एंड इसी के साथ जितने भी गिनतामा फैंस है वो 6 अक्टूबर तक का वेट करो, क्योंकि ये सीरीज 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और इसी के साथ गिनतामा फैंस को यहाँ पे बैक टू बैक बड़ी न्यूज मिल गई। बट अब हम लोग बात करें अपने एक मांगा के अपडेट के बारे में जो आता है टाको पीस ओरिजिनल सीन के क्रिएटर को ही लेकर। एंड जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि जो टाको पीस ओरिजिनल सीन के क्रिएटर है, सो उन्होंने अपनी एक न्यू वन शॉट मांगा को पब्लिश किया है जिसका नाम है फाइटिंग गर्ल्स। जहाँ पे देखा जाए तो इस वन शॉट मांगा का हम लोगों को कवर पेज भी देखने मिला, जहाँ पे जो अपने दो मेन कैरेक्टर हम लोग को देखने मिल रहे हैं वो यहाँ पे शिजुका और मरीना चैन जैसी लग रही है। जो अगर आप लोग ने रीड किया है तो आप लोग अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। अब हालांकि चलो ये तो हो गए मांगा अपडेट्स, बट अब हम लोग बात करें डान दान के बारे में, जिसको लेकर एक बुरी न्यूज निकल कर आई है। क्योंकि डान दान का भी जो रिसेंट एपिसोड ड्रॉप हुआ था तो आप लोग याद होगा कि उस एपिसोड के अंदर हम लोग को हंटिंग सॉल बाय हायाशी का सॉन्ग सुनने को मिला था, जो इंस्पायर हुआ था जापान की रियल बैंड जिसका नाम है एक्स जापान। सो देख के लगता है कि उन्हीं की वजह से इस सॉन्ग को हटाना पड़ गया है, वो भी कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल जापानीज स्ट्रीमिंग सर्विसेज से इस सॉन्ग को यहाँ पे हटा दिया गया है, जिस पर हाँ देख के लगता है कि यहाँ पे कॉपीराइट वाला जो इशू है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस पर यहाँ पे डांस दान वालों को इस पे कुछ काम करना होगा। बाकी यहाँ पे बुरी न्यूज के बारे में हम लोग बात करना कंटिन्यू रखे। सो नेक्स्ट न्यूज आता है पीए वर्स को लेकर, जो यहाँ पे अपने ओरिजिनल एनिमेस के लिए जाना जाता है, जैसे एंजल बीट्स, चार्लोटे और साथ ही में बडी डैडीज एंड भी बहुत सारे ओरिजिनल एनिमे जो इस स्टूडियो को बनाना काफी ज्यादा पसंद है। बट अभी पीए वर्स के जो फाउंडर है उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी स्टूडियो की करंट सिचुएशन चल रही है अगर ये कंटिन्यू होती है तो यहाँ पे उन्हें डर है कि ये जो अपने ओरिजिनल एनिमे बनाते हैं वो यहाँ पे एक दिन बनाना भूल जाए, जिसपे बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है। सो ये स्टूडियो ओरिजिनल एनिमे बनाना तो चाहता है, बट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यहाँ पे ओरिजिनल एनिमे को एक हायर रिस्क की तरह देखते हैं एंड कोई भी यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज्यादातर लाइट नॉवल या फिर मांगास जो ऑलरेडी पॉपुलर है उसको यहाँ पे एनिमे अडेप्टेशन देना चाहते हैं, जिस पर हाँ इस स्टूडियो के लिए बुरी न्यूज तो है। अब हालांकि बहुत सारी बुरी न्यूज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें वापस से कुछ अच्छी न्यूज के बारे में। जैसे माय हीरो एकेडेमिया का जो फाइनल सीजन होने वाला है यानी सीजन 8 उसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड वैसे तो एमएचए का जो फाइनल सीजन होने वाला है वो 4 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा। एंड फाइनल सीजन की जो ओपनिंग सॉन्ग होगी उसको वही इंसान परफॉर्म करेंगे जिन्होंने सीजन 1 की ओपनिंग सॉन्ग को परफॉर्म किया था, तो वही सेम एनर्जी हम लोगों को लास्ट सीजन में भी देखने मिलेगी, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। और यहाँ पे एमएचए फाइनल सीजन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे के गो 2 को लेकर। सो वैसे तो ये वाला एनिमे भी अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा, बट यहाँ पे जो इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो यहाँ पे 22 अगस्त के दिन रिवील होगी। और इसके अलावा लायर गेम के बारे में भी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि लायर गेम की मांगा को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है, जिसको सुनने के बाद ही काफी सारे लोग इसके एनिमे के लिए एक्साइटेड थे। एंड फाइनली इसी को लेकर अब हमारे पास कंफर्म न्यूज भी आ चुकी है, जहाँ पे लायर गेम का जो टीवी एनिमे अडेप्टेशन होने वाला है वो अभी करेंटली प्रोडक्शन में है। और यहाँ पे आप लोग पता है कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट करा है, इसको वही स्टूडियो एनिमेट करा है जिसने यहाँ पे फ्रेयर एंड डेथ नोट, वन पंच मैन का सीजन 1 और भी बहुत सारे कमाल के एनिमेस को एनिमेट किया है। और मैं बात कर रहा हूँ मैड हाउस स्टूडियो के बारे में। और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, लायर गेम का जो एनिमे अडेप्टेशन है उसको मैड हाउस स्टूडियो ही बना रहा है, जो हम लोग को 2026 में देखने मिलेगा, जिसपे देख के लगता है कि हम लोग को नेक्स्ट ईयर एक और पीक एनिमे देखने मिलने वाला है, जिसके लिए अब मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। और हालांकि हम लोगों ने अपने सभी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के डोंगवा को लेकर। सो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने एलओ टीम का एपिसोड नंबर 9 देख लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने एलओ टीम का एपिसोड 9 देख लिया होगा तो आप लोग पता होगा कि ये एपिसोड अभी तक का बेस्ट एपिसोड है एलओ टीम का। बट एनीवेज इससे भी ज्यादा जो शॉकिंग न्यूज निकल कर आई है वो एलओ टीम के बचे हुए एपिसोड को लेकर आई है, जहाँ पे एलओ टीम के जो बचे हुए 4 एपिसोड है यानी 10, 11, 12, 13 ये सभी के सभी एपिसोड एक्चुअली में लीक हो चुके हैं, जिस पर आप लोग सवाल होगा कि ये कैसे हो गया। सो कुछ दिनों पहले ही एलओ टीम के एपिसोड 9 से लेके जो 13 एपिसोड थे उन सभी एपिसोड को चाइना के अंदर थिएटर में स्क्रीन किया गया था। एंड इसी के 2 दिन बाद टेंसेंट के ऊपर यहाँ पे इसके सभी एपिसोड को स्ट्रीम भी कर दिया गया, बट ये सिर्फ चाइना के लिए ही किया गया था, यहाँ पे ग्लोबली तौर पे इसको स्ट्रीम नहीं किया गया। एंड इसी के बाद होना क्या था, यहाँ पे चाइना में जब सभी एपिसोड अवेलेबल हो चुके हैं तो फिर लीक होना तो बनता ही है। सो इसी के बाद सभी एपिसोड लीक हो गए एंड यहाँ पे अब इंटरनेट के ऊपर लिटरली स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं। और अगर आप लोग एलओ टीम के सभी एपिसोड को देखना चाहते हो तो आप लोग जुगाड़ से देख सकते हो। बट एनीवेज आज के अपडेट्स तो बस यही तक थे, इसलिए यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।